नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज का विषय समझते हैं। क्रोध को स्वभाव मानकर टालने की गलती मत कीजिए। हम सभी कभी ना कभी क्रोध करते पछताते हैं, क्रोध करने के बाद पछताते हैं, लेकिन हम इसे मानव स्वभाव कहकर अपने आप को सुधारने का प्रयत्न नहीं करते। हम इस बात से अनजान हैं कि काम, क्रोध, लोभ का हमारे स्वास्थ्य और जीवन पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। हम सभी अपने व्यवहार में शिष्टता, दूसरों के प्रति दया, सम्मान और सहानुभूति जैसे गुणों को दर्शाने का प्रयत्न करते हैं। कोई भी व्यक्ति क्रोध के प्रभाव में आकर सभ्यता और अच्छे व्यवहार की गरिमा को खोना नहीं चाहता, फिर भी तीव्र भावनाओं के आवेग में अक्सर क्रोध का शिकार हो जाते हैं और उसी के हिसाब से प्रतिक्रिया भी करते हैं। क्रोध हमारे ऊपर नकारात्मक छाप छोड़ देता है, जिसका बाद में पछतावा हमको होता है। वैदिक शास्त्रों में क्रोध, ईर्ष्या, लालच, काम जैसी कई मानवीय दुर्बलताओं को मानस रोग के रूप में बताया गया है। जब तक हम माया के संसार में हैं, तब तक ये दोष हम सभी से चिपक के रहते हैं, हम सभी को पीड़ित करते रहेंगे। लेकिन असली चुनौती तो इन दोषों के बारे में हमारा सीमित ज्ञान है। एक उदाहरण से समझते हैं। जंगल में एक ऋषि अपनी कुटिया के अंदर ध्यान में मगन थे। अचानक एक आदमी उनके पास आता है और पूछता है कि क्या उनके पास आग है। ऋषि विनम्रता से उत्तर देते हैं कि उनके पास आग नहीं है। कुछ समय बाद वह व्यक्ति वापस आता है और फिर वही प्रश्न पूछता है। इस बार ऋषि थोड़ा सा परेशान होकर कहते हैं कि उनके पास अब भी आग नहीं है। जब व्यक्ति तीसरी बार पूछता है तो ऋषि अब पूरी तरह से क्रोधित हो चुके होते हैं, जोर से चिल्लाते हैं, उनके पास आग नहीं है। तब व्यक्ति ऋषि से कहता है कि आग तो वास्तव में आपके भीतर ही है। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि हम 2 या 3 बार में एक ही चीज़, जब एक ही काम करते हैं या कोई इंसान, कोई परिस्थिति हमको बार बार सताती है तो हम विचलित हो जाते हैं, जबकि इसी क्षण हमें अपने आप पर नियंत्रण रखना होता है, अपने आप पर शांत रहने की हमें ज़रूरत होती है। चलिए थोड़ा और आगे समझते हैं। यह कहानी दोस्तों में यह दर्शाती है कि क्रोध एक बीमारी है और यह बीमारी हमारे भीतर अव्यक्त रूप में रहती है। हम सभी के अंदर, हमारे आसपास पर्याप्त ऐसे संभावित कारण होते हैं जो इसे प्रज्वलित कर सकते हैं। हम क्रोध और लालच के अनुभवों को आसानी से स्वीकार करते हैं, लेकिन उन्हें रोगग्रस्त स्थिति के रूप में पहचानने में विफल रहते हैं। हम उन्हें मानव स्वभाव या प्राकृतिक प्रवृत्ति के रूप में जानते हैं। यह अज्ञानता समस्या को हल करने में बाधा है। समझना होगा कि क्रोध एक बीमारी है। हम सभी शारीरिक कष्टों और उनके परिणामों से परिचित हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि एक शारीरिक बीमारी हमारे पूरे दिन को बर्बाद कर सकती है। लोगों से कहते हुए सुना भी होगा कि उन्हें पीठ दर्द या सर दर्द हो रहा था, इसलिए वे दिन भर कुछ नहीं कर पाए। क्रोध और लालच की तरह वासना, ईर्ष्या, भ्रम आदि जैसे कई मानसिक कष्ट हैं जिनसे इंसान पीड़ित है। इन सभी दुखों की जननी कामना है। जब हम किसी चीज़ की इच्छा करते हैं और वह नहीं मिलती या हमारे हिसाब से मन मुताबिक काम नहीं होता, तब हम दुखी हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। इस तरह क्रोध, लोभ और कामना का आपस में गूढ़ संबंध है। तो हमें इन सभी जो कुविचार और ये जो गलत मानसिक प्रवृत्तियां हैं, इन सभी से अपने आप को दूर रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।